नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जीएसटी में भारी बदलाव हो चुका है। पहले जो 4 तरह के जीएसटी स्लैब हुआ करते थे, अब वो सिर्फ 2 तरह के रह गए हैं। क्या आपको पता है कि जीएसटी में हुए इन बदलाव से आपकी जेब पर कितना असर होने वाला है? क्या आप अब दिल खोलकर खर्चा कर सकते हैं या फिर हाथ बंद करके खर्चा करना पड़ेगा? नहीं पता ना, कोई बात नहीं। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। किचन से इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर सड़कों पर दौड़ती बड़ी बड़ी गाड़ियों तक क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। जीएसटी में बदलाव से पहले 4 तरह के जीएसटी स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के जीएसटी स्लैब रह गए हैं, जो कि हैं 5% और 18%। ये 2 स्लैब हैं जो अब मतलब इतना आपको जीएसटी देना होगा। अब वो किस पे कितना देना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। जीएसटी में जो मूल परिवर्तन किए गए हैं, अगर उन्हें आसान भाषा में समझा जाए तो कह सकते हैं कि जो सिन गुड्स के अलावा जितने भी सामान हैं जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, उस पर अब 18% जीएसटी लगेगा। जिस पर 12% जीएसटी लगता था, उसे अब 5% की श्रेणी में रख दिया गया है। अब एक एक करके समझेंगे कि इन दोनों स्लैब के अंदर आपके ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। 5% और 18% वाले स्लैब में वो सामान आता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि खाने पीने से लेकर घर गृहस्थी तक, यानी असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो अब जान लेते हैं कि इन दोनों स्लैब में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और किस चीज़ के लिए आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा और किस चीज़ में आपका कितना पैसा बचने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5% जीएसटी की। तो इसमें जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये मूल रूप से 5% जीएसटी इन पर लगेगा, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, टूथब्रश, मतलब जितने भी हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो सुबह से शाम तक हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं, उन पर 5% जीएसटी। इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अब वो डेयरी प्रोडक्ट्स में मक्खन हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, इस पर 5% जीएसटी लगेगा। बर्तन, जो जैसा कि हमने कहा कि किचन से लेकर सारी चीज़ें, तो किचन से जो जुड़ी हुई चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ बर्तन, अब उस पर 5% जीएसटी लगेगा। यहाँ पे देखा जाए तो कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर है और उससे जुड़े जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सब पर 5% जीएसटी लगने वाला है। और साथ ही साथ मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मेडिकल से संबंधित, चाहे वो थर्मामीटर हो, बीपी की मशीन हो या फिर आला हो, कुछ भी चीज़ हो, 5% जीएसटी इन पर देना होगा। अब दूसरा जीएसटी स्लैब 18%। तो 18% में कुछ जो छोटी कारें हैं, कौन सी हैं हम आगे आपको बताएंगे। कुछ जो छोटे 2 पहिया वाहन हैं, 3 पहिया वाहन जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, टीवी में भी एक अलग जो कैटेगरी है वो जो हम आपको आगे बताएंगे, डिश वॉशर हो गया, इन सब पर 18% जीएसटी लगेगा। इन सब में कुछ कुछ जो कंडीशंस है वो हम आपको आगे बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं कि 5% जीएसटी के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं, उन पे पहले कितना जीएसटी लगता था और अब कितना, मतलब हमें कितनी राहत मिलने वाली है और कितने सस्ता हो चुका है सामान, ये जीएसटी से हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये सेक्टर में इनको बांट दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, और इसी सहूलियत के हिसाब से हमने ये ग्राफिक्स तैयार किए हैं। तो रोज़मर्रा की वस्तुओं से शुरुआत करें तो ऐसी चीज़ें जो हमें रोज़ चाहिए, पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, टॉयलेट सोप, शैम्पू, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर पहले 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन चीज़ों पर 5% जीएसटी लगेगा, यानी कि सीधा 13% जीएसटी कम हो गया। तो 13% जो है वो हमें इन प्रोडक्ट्स पे राहत मिलने वाली है। इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी हमारे डेली के यूज़ की चीज़ें हैं, इन पर भी पहले 12% जीएसटी लगता था। मक्खन लीजिए, पनीर, दूध, कुछ भी लें, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, घी या कुछ भी चीज़, इस पर 12% जीएसटी लगता था, जो कि अब 5% हो चुका है। रोज़मर्रा की वस्तुओं में आगे आती हैं पैक्ड नमकीन भुजिया या फिर बिस्किट हो गया, हमारी जितनी भी चीज़ें नाश्ते से रिलेटेड हैं, सारी चीज़ों पर 12% पहले जीएसटी लगता था और अब ये जीएसटी घट करके 5% रह गया है। टेबल वेयर हुआ, किचन वेयर हुआ, मतलब हमारी रसोई का जितना भी सामान है उस पर लगभग जो जीएसटी है वो 5% लगभग सभी पर अब लगेगा। जिन पर पहले 12% था, किसी पे 18% था, उस हिसाब से अब ये 5% रह गया है।
फीडिंग बोतल यानी बच्चों से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फीडिंग बोतल हो गई, डायपर हो गए, नैपकिन हो गई, बच्चों से जितनी भी जुड़ी चीज़ें हैं उन पर पहले 12% टैक्स था, अब 5% GST हमें देना होगा। इसके बाद सिलाई मशीन 12% इन पर पहले GST लगा करता था और अब 5% GST हमें इस पर देना होगा। दूसरा सेक्टर जो हमने बांटा है वो है सेहत। तो सेहत में कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिस पर 5% GST लगने वाला है। तो सबसे पहले थर्मामीटर की बात करें, जो कि अमूमन तौर पर घरों में होता है, तो 18% इन पर GST लगा करता था पहले, लेकिन अब ये घटा करके 5% कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी 13% की राहत हमको मिल चुकी है। इसके बाद मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, इस पर भी पहले 12% था GST और अब ये घट करके 5% रह गया है, मतलब सेहत का इस मामले में ध्यान रखा गया है। ग्लूकोमीटर, इस पर भी पहले 12% था और अब 5% GST हमें देना होगा। नज़र के चश्मे जो ज़्यादातर अब देखा जा रहा है कि सभी को ज़रूरत पड़ती है, तो 12% इन पर भी पहले GST था, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ 5% नज़र के चश्मों पर भी GST देना होगा। कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो किसानों को भी काफ़ी राहत मिलने वाली है। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स हैं, इन पर पहले 18 से 12% तक GST लगता था, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत इनमें कमी आई है और 5% GST अब लगेगा। बायो पेस्टिसाइड्स में भी पहले 12% GST लगता था और अब ये घट करके 5% हो गया है, यानी कि इन दो चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों का भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, इन पर भी 12% था GST, जो अब 5% हो गया है। कृषि मशीनरी जितनी भी है, ट्रैक्टर है और जो भी मशीनरी इस्तेमाल होती हैं, उन पे 12% टैक्स था, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ 5% GST इस पर भी देना होगा। मतलब जितनी भी चीज़ें अभी हमने देखी जो 5% में आई हैं, 18 से और 12% से जो 5 में आ गई हैं, वो सस्ती हो गई हैं और काफ़ी लोगों को राहत मिलने वाली है, चाहे वो सेहत के क्षेत्र में देखा जाए, कृषि के क्षेत्र में देखा जाए, या हमारी और आपके जीवन में जो सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें देखा जाए। अब बात करते हैं 18% GST की, यानी इससे जो 28% जो इन पर GST लग रहा था, वो अब 18% GST लगेगा। मतलब इसमें भी जो सस्ता हुआ है, जो हमारे लिए राहत है, वो हम समझते हैं सेक्टर के हिसाब से। पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लेते हैं। डीजल से जो कार चलती है, छोटी कारें 1500 सीसी तक की, और पेट्रोल से जो 1200 सीसी तक के वाहन हैं, वो पहले 28% GST हमें उन पर देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 18% हमें इस पर देना पड़ेगा। अब इसको देखकर ये भी कहा जा सकता है कि जैसा कि दीपावली आ रही है और भी त्योहारों का मौसम है एक तरीके से, तो इन सब चीज़ों की भी डिमांड बढ़ सकती है, और जितनी भी चीज़ें सस्ती हुई हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो सब त्योहारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लोग त्यौहार पे ये सब वाहन खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं। फिर बात करते हैं, अगर परिवहन की बात की जाए तो जो 3 पहिया वाहन है उस पर भी 28% GST था, जो अब घट करके 18% यानी 10% सीधे सीधे राहत मिली है। मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम वाली जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, उन पर 28% पहले GST लगा करता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 18%। इसके बाद जो माल के परिवहन के लिए जो वाहन है, मतलब जो लोडिंग सर्विस वाले जितने भी वाहन होते हैं, उन पर भी 28% GST था, जो घट करके अब 18% हो गया। तो ऑटोमोबाइल्स में देखा जाए तो लगभग पूरा 10% का राहत मिली है, और इससे इन सभी ऑटोमोबाइल्स की बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इससे डिमांड भी बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, एयर कंडीशनर, इस पर भी पहले 28% GST था, जो अब 18% रह गया है। टीवी की बात कर ली जाए, जैसा हमने आपको बताया था कि एक कैटेगरी है इनकी भी, तो जो 32 इंच से ऊपर की जितनी भी टीवी हैं, जितनी भी LED है, LCD स्क्रीन्स हैं, उन पर 28% GST था, जो अब सिर्फ और सिर्फ 18% देना पड़ेगा, यानी कि त्यौहार में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर 28% GST इन पर भी था, लेकिन अब 18% देना होगा। डिश वॉशर पे भी 28% GST था, जो अब सिर्फ और सिर्फ 18% देना होगा। लेकिन एक बात यहाँ और जान लीजिए कि 5% और 18% के अलावा एक और टैक्स दर है 40%, जिसके अंदर कुछ 6 से 7 चीज़ें आएंगी, और वो भी ऐसी चीज़ें जो या तो सेहत के लिए सही नहीं है, या फिर बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें हैं। मतलब लग्जरी आइटम्स और कुछ खास प्रोडक्ट्स पर टैक्स की मार
और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 तस्वीरें, लगभग यही चीज़ें हैं जो 40% GST में आएंगी, जिन्हें सिन गुड्स कहा जा सकता है। तो सिगरेट हुई और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, जो ब्रांडेड वॉच होती हैं, ब्रांडेड घड़ियाँ हो गई, ब्रांडेड कपड़े हो गए, और बड़ी बड़ी कारें हो गई, और ऑनलाइन बेटिंग हो गई। इस पर 40% GST देना होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जिस पर अब बिल्कुल भी GST नहीं देना होगा? आपके मन में भी ये सवाल तो आ ही रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर एक तरीके से कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं। तो सवाल जाहिर है कि क्या किसी पर 0% भी GST है? तो हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर और साथ में जो स्टेशनरी आइटम है, यानी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उस पर अब लगेगा 0% GST। यानी इलाज का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा अब थोड़ा कम हो जाएगा। ये फैसला आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इसी के साथ पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें, जैसा कि हमने आपको बताया कि पेन, पेंसिल, किताब, सब कुछ अब GST फ्री। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जो व्यक्तिगत यानी जो पर्सनल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है, उस पर पहले 18% GST लगा करता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ क्या, यहाँ पर कुछ भी GST नहीं देना है। मतलब ये GST फ्री हो चुकी हैं चीज़ें। और मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब यानी स्टेशनरी से जुड़ा जितना भी सामान है उस पर पहले 12% था, लेकिन अब कुछ भी GST हमें इस पर नहीं देना है। स्टेशनरी से, जैसा हमने आपको बताया, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेज़र और ये सारी चीज़ों पर 12% GST था, लेकिन अब कुछ भी नहीं देना है। साथ में नोटबुक, सारा स्टेशनरी का सामान अगर एक बार में देखा जाए तो 12% GST जिस पर देना होता था, अब कुछ भी नहीं देना है। मतलब GST फ्री 2 चीज़ें, वो क्या है? हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, और जो हमारे स्टेशनरी का आइटम है, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सामग्रियों का इस्तेमाल करना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें अब GST फ्री हो चुकी हैं। तो ये था पूरा हिसाब किताब GST का। कहाँ आपकी जेब हल्की होगी और कहाँ आपको राहत मिलेगी। अब जब भी बाज़ार में जाएं तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ पर कितना टैक्स देना है। तो अब आप बताइए, आपको इन नए GST रेट से राहत मिली या आफत बढ़ गई? आप इन GST बदलावों से खुश हैं या फिर नहीं? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि GST में बदलाव से आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में हर मुद्दे को समझने के लिए सत्य हिंदी को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.